गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? हमारा ह्यूमन सिस्टम। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ह्यूमन सिस्टम जो है वो पूरा मेटाबॉलिज्म हमको पढ़ना है, कि पूरा आप पूरे दिन भर में जो जो भी काम करते हो वो आपका मे बी सांस लेना हो सकता है, मे बी आपका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। सांस लेना जो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, हमने वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट भी कर दिया, फिर भी हम इसे एक्सक्रीशन में फिर से पढ़ेंगे। तो जो अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो 5th लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सांस लेना क्या है? श्वसन प्रक्रिया क्या होती है? कई बच्चे आंसर देते हैं, जो बेसिक नॉलेज के बेस पे बोला जाता है कि मैम O2 को तो इनटेक करना और CO2 को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। मैम हमने सांस ली, ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, ये रेस्पिरेशन है। अगर रेस्पिरेशन ये है तो फिर ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथ कभी सुना है? रामदेव बाबा जो हैं वो जब योगा कराते हैं तो ऐसे कहते हैं सांस लो, लंबी सांस लो। तो ये थोड़ी कहते हैं श्वसन प्रक्रिया को लंबी कर लो, नहीं ना। ब्रीथ, जो ब्रीथिंग है और जो रेस्पिरेशन है वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, कोरिलेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का डेफिनेशन लिटिल बिट चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आता है? मैं आप लोगों को कहूं कि आपको ब्रीथिंग प्रोसेस समझाना है तो आप सांस लेंगे और सांस को वापस से रिलीज कर देंगे, दैट इज योर ब्रीथिंग, नॉट द रेस्पिरेशन। वो आपकी ब्रीथिंग कहलाएगी, रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। तो जो भी मैंने जो बोला कि बच्चों से बेसिकली अगर पूछा जाता है तो बच्चों का आंसर होता है मैम O2 लेना और CO2 को रिलीज कर देना, जो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। नो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। क्या कहलाती है ये? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग का सिंपल सा डेफिनेशन होता है गैस एक्सचेंज प्रोसेस। गैस एक्सचेंज प्रोसेस, गैस को एक्सचेंज करने का प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है। अब गैस एक्सचेंज कैसे होती है? जैसे होती है इंटरनली जो चल रहा है, दैट इज द रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन कहलाएगा। समझे आप मेरा मीनिंग? कि मैंने सांस ली, सिर्फ मेरे नाक से अंदर गई और नाक से मैंने बाहर निकाल दी, तो लेना और वापस उसको एक्सेल कर देना, बाहर निकाल देना, तो ब्रीथिंग है। लेकिन इंटरनल क्या हुआ? क्या रीजन है कि मैंने ली तो O2 थी बट रिलीज CO2 हो गई? ये जो प्रोसेस है ना, ये कौन सा प्रोसेस? जो ये इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, ये इंटरनल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? दैट प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? अब इसका डेफिनेशन हम क्या करेंगे? ब्रीथिंग का तो हमने कह दिया, द गैस एक्सचेंज प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैस एक्सचेंज प्रोसेस तो ब्रीथिंग कहलाता है। बट टू कंप्लीट द ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम लोग तो अभी तक मानते थे कि मैम आपसे अगर पूछा जाए, जैसे बच्चों से नॉर्मली अगर पूछा जाता है ना, बेटा सांस कैसे लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं मैम नाक से सांस लेते हैं। क्या आप मुंह से सांस नहीं लेते? लेते हैं, हम मुंह से भी सांस लेते हैं। कैसे? मैं रेगुलर बोल रही हूँ, घूम रहे हैं इधर से उधर, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मेरी कोई नहीं, आप भी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह सुबह, आप जब एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है, और एक्टिव होने के कारण बॉडी को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन ज्यादा तभी मिलेगी ना जब ज्यादा ब्रीथिंग होगी, सांस जल्दी जल्दी चलेगी, और सांस जल्दी चल रही तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा हो रहा है? रेस्पिरेशन का। तो क्या होगा कि जब मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही हूँ, बहुत सारा बोल रही हूँ, तो सांस नाक के साथ साथ, जिस टाइम मैं आप खुद ही नोट करना, आज जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप बोलना, बोलते वक्त सांस इधर से नहीं आ रही है, मुंह से आ रही है। जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारी सांस नाक से नहीं जाती है, मुंह से जाती है। कहां से? मुंह से। तो हम रेस्पिरेट कहां से करते हैं? माउथ से करते हैं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसका सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, इट इज अ इंटरनल प्रोसेस। इट इज अ इंटरनल प्रोसेस
For what? It is a internal process for breathing. ये एक इंटरनल प्रोसेस है. किस चीज का इंटरनल प्रोसेस है? ब्रीथिंग का. अब जब ब्रीथिंग हो रही है तो मैम इंटरनल प्रोसेस में क्या चेंज आया? भाई आप जो O2 ले रहे हो ना, ये O2 क्या कर रहा है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है. क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है. तो इट इज अ इंटरनल प्रोसेस फॉर ब्रीथिंग एंड ऑल्सो टू गेन एनर्जी. आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो तभी तो मिलेगी जब फूड क्या होएगा? डाइजेस्ट होगा. और फूड का डाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? O2 की. और O2 कब होगा? जब आप कौन सा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे? रेस्पिरेशन का इंटरनल प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन का मतलब जो आपका सांस लेने का प्रोसेस है वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं है, इंटरनली जो O2 ली है उसको CO2 में चेंज करना भी है. और ये O2 क्यों जरूरी है? ये O2 जरूरी है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, बिकॉज फूड डाइजेस्ट होगा जब हम सांस लेंगे. अगर इंसान सांस नहीं ले रहा तो खाना ठूस दोगे मुंह में तो फिर भाई पचेगा कैसे? पचेगा तभी तो जब उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? O2 की. और O2 तभी तो जाएगी जब कौन सा प्रोसेस करेगा? रेस्पिरेशन का. तो ये तो हो गया आपका बेसिक पॉइंट रेस्पिरेशन का कि मैम रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग तो हमको समझ में आ गई. अब होती कैसे? तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. ठीक है, कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हमारा रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, बट कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, वो आपका क्या है? रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट. आरबीएससी की बुक के अंदर जो रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट समझाया गया है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है. एक अपर रेस्पिरेटिव सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटिव सिस्टम. मेरा मानना ये है कि जब आप एक रेस्पिरेटिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं या समझ रहे हैं तो रेस्पिरेटिव सिस्टम के दो पार्ट्स डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं. भैया अपर लोअर क्या होता है? सिस्टम तो सिस्टम है, स्टार्ट नोज से हो रहा है और जाएगा लंग्स तक, है ना? तो रेस्पिरेटिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेटिव सिस्टम में हम स्टार्ट किससे करेंगे? इसको नोज से. किससे? नोज से. नोज में ये हवा कहाँ से आती है बच्चों? नोस्ट्रिल से. मैम नोस्ट्रिल क्या होता है? नोस्ट्रिल नाक के छेदों को कहा जाता है. किसको? नाक के छेद को. जो हम रेस्पिरेट करते हैं वो रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है? नोस्ट्रिल से. क्या एंटर हो रही है? एयर. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ. रेस्पिरेटिव ट्रैक आपका सबसे छोटा सिस्टम. तो क्या एंटर हो रही है? एयर एंटर हो रही है. एयर कहाँ से एंटर हो रही है? नोस्ट्रिल से. अब नोस्ट्रिल से कहाँ जा रही है? ये नोज में. तो वहां एक कैविटी प्रेजेंट होती है. कैविटी प्रेजेंट होती है. ये कैविटी जो है इसे क्या कहा जाता है? नेसल कैविटी. कौन सी कैविटी? नेसल कैविटी. ये पूरा पोर्शन आपका नेसल कैविटी. नोस्ट्रिल के बाद में जो नाक पूरी दिख रही है ना, दैट इज योर नेसल कैविटी. नेसल कैविटी क्या करती है बताइए? आप लोगों ने कभी जुकाम हो जाती है, जब हमको कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है? नाक में पानी आना स्टार्ट हो जाता है. आता है? बहुत स्टिकी सा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है. Why? Because of nasal cavity. nasal cavity जो होती है इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? एपिथेलियल सेल. कौन सी सेल? एपिथेलियल सेल्स. ये एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं मैम? एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं ये रिलीज करती हैं म्यूकस. और वहीं पर नेसल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं सीलिया. सीलिया क्या होते हैं वहां पे प्रेजेंट? हेयर. क्या करते हैं बाल और म्यूकस मिलके? जिस टाइम नोस्ट्रिल के थ्रू जो एयर है वो एंटर हुई है तो यहाँ पर म्यूकस रिलीज हो रहा है. आपका नोज हमेशा गीला रहता है अंदर से बिकॉज ऑफ म्यूकस. क्या प्रेजेंट है वहां पे? म्यूकस. साथ में ही वहां पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे से बाल. क्यों? जब हवा अंदर जाएगी तो उसके संग बहुत सारी डस्ट भी तो जाती है.
वो डस्ट किस पे चिपक जाती है, म्यूकस पे, और वो डस्ट पार्टिकल किसके थ्रू फिल्टर किए जाते हैं, हेयर के थ्रू। तो जो ये सीलिया और म्यूकस ये काम क्या कर रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल को वहीं स्टॉप कर देते हैं, साथ में एयर जो है इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी कूल, बाहर की हवा जो ठंडी आ रही है बहुत ज्यादा, उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाना, गर्म हवा और ठंडी कैसी भी हवा आ रही है उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाने का काम किसका होता है, नेसल कैविटी में प्रेजेंट म्यूकस का। आया यहां तक आप लोगों को समझ में? ओके नाउ अब क्या होगा, नेसल कैविटी से आगे जाएगी तो क्या होगा, फिर आएगा फेरिंग्स। क्या आएगा, फेरिंग्स। नेसल कैविटी से आगे जाता है फेरिंग्स में। मैम फेरिंग्स क्या कर रहा है, फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, एक ओरो, एक नेसोफेरिंग्स, एक लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो कहां से आने वाली हवा को, माउथ से आने वाली एयर जो लगभग कितना आती है 10% कुछ एयर जो जा रही है, उसकी ओपनिंग, उस ओरो पार्ट की, मुंह से खुलने वाला पार्ट जो फेरिंग्स में खुल रहा है, दैट इज ओरोफेरिंग्स। नेसो जो कहां से खुल रहा है, नेसल कैविटी से, जो हवा नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जा रही है। और लैरिंगोफेरिंग्स इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, यहाँ साउंड प्रोडक्शन के लिए जो वोकल कॉर्ड है उस जगह। लैरिंग्स से जो एयर जा रही है इसके अंदर वो लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ हवा जा रही है, सबसे पहले एयर गई नोस्ट्रिल्स में, तो नाक की वो कैविटी जहां से वो जा रही है वो नेसल कैविटी कहलाती है। नेसल कैविटी में कुछ एपिथेलियल सेल्स म्यूकस रिलीज करती हैं ताकि हवा ठंडी की जा सके, एयर जो आ रही है, डस्ट आ रही है, उसे हेयर्स या सीलियास जो है वो फिल्टर कर लेते हैं। उस फिल्टर्ड और कूल्ड एयर या बॉडी टेम्परेचर के इक्वल एयर को कहाँ ले जाया जाता है, फेरिंग्स में। माउथ से आने वाली फेरिंग्स की हवा ओरोफेरिंग्स कहलाती है, नाक से जो आ रहा है वो फेरिंग्स नेसोफेरिंग्स, और लैरिंग्स से अटैच जो फेरिंग्स है दैट इज दी लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। अब एयर कहाँ जाएगी, अब एयर जाएगी ट्रैकिया में। कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। nostril, nasal cavity, then pharynx, then कहाँ जाएगी बच्चों, ट्रैकिया में। कहाँ जाएगी, ट्रैकिया। क्या होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब होता है आपका विंड पाइप। कौन सा पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इसोफेगस के लिए पढ़ा था कि वो क्या होता है, फूड पाइप, एज इट इज जो फेरिंग्स के बाद आने वाली ट्रैकिया है वो क्या कहलाती है, विंड पाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, विंड पाइप। विंड पाइप करता क्या है, विंड पाइप हवा को भेजता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर लंग्स में। यहां जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, जो विंड पाइप होता है ना, इसमें ऐसे सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी, सी शेप्ड रिंग्स, जिन्हें आप कार्टिलेज रिंग्स भी कह सकते हैं। कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या काम है, जब हवा अंदर आती है और नीचे जा रही होती है तो ये क्या करती है, पाइप जो है, एक बैलून जो है, उस बैलून को फुलाओ और फिर पिचका दो, हवा निकाल दो, तो बैलून की वॉल्स क्लोज आके चिपक जाती। अगर ऐसा ही होगा तो ये भी चिपक जाएगी। बहुत थिन मेम्ब्रेन है तो चिपक जानी चाहिए, पर चिपकती नहीं है, बिकॉज इन दोनों वॉल्स के बीच में, विंड पाइप या ट्रैकिया की दोनों वॉल्स के बीच में सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट हैं।
और वो सी शेप की रिंग्स जो हैं उनको किस चीज से बचा रही हैं? उनको बचा रही हैं प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। बचाती है कोलैप्स होने से, पिचकने से, चिपकने से। वो एक दूसरे के ऊपर ना चिपक जाए, इस रीजन से विंड पाइप के अंदर सी शेप की कार्टिलेज बोन्स प्रेजेंट होती हैं। आया यहाँ तक आप लोगों को समझ में? तो प्रॉपरली हमारे अंदर क्या हुआ, जो हमारा विंड पाइप है इसमें क्या हुआ, जो हमारा विंड पाइप है इसके अंदर क्या हो रहा है, विंड पाइप में, विंड पाइप के अंदर रेस्पिरेटिव सिस्टम की जो हवा आ रही है आगे जो पास होके आ रही है, वो विंड पाइप से जाते वक्त विंड पाइप श्रिंक होकर के चिपक नहीं जाए, उसके लिए उसमें सी शेप की कार्टिलेज बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ट्रैकिया जो है ये दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया से कहाँ जा रही है हवा? ब्रोंकाइज में। ब्रोंकाई क्या है? दो सब डिवीजन जो ट्रैकिया डिवाइड होकर के लंग से अटैच करवाती है वो ब्रोंकाई कहलाते हैं। लंग्स पे जब ये अटैच होती है तो ब्रोंकाइज और स्मॉलर ब्रांचेस में चेंज हो जाता है। इन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। तो नोस्ट्रिल से हवा आई, नेसल कैविटी ने प्योरीफाई करी, फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया के दो पार्ट ब्रोंकाई बने, ब्रोंकाई से हवा ब्रोंक्यूल्स में चली गई। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या है? ब्रोंक्यूल्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप लोग देख रहे होंगे धागे की जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है लंग्स में ब्रोंक्यूल्स, इनके ऊपर क्या होता है? देखिए ऐसे, ऐसी ग्रेप्स की जैसी, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ग्रेप लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनका काम क्या होता है? इन्हें कहा जाता है गैस एक्सचेंज यूनिट। क्या कहते हैं बच्चों इनको? गैस एक्सचेंज यूनिट। मैम क्या रीजन है कि इसी को गैस एक्सचेंज यूनिट? ये ध्यान रखना, आपके अगर क्वेश्चन आता है ना कि गैस एक्सचेंज कहाँ से होती है, तो बच्चे ना ऐसे दिमाग लगा के लिख देते मैम लंग्स में होती है, क्योंकि सिंपल सा आंसर है कि यार लंग्स में जा रही होगी तो शायद लंग्स में ही हो रही होगी। नो, लंग्स में भी एक छोटी सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, मिलियन नंबर्स में ग्रुप गुच्छे होते हैं हर ब्रोंक्यूल के ऊपर ग्रेप्स के, मिलियन नंबर में ये यूनिट वहां प्रेजेंट होती है जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। तो लंग्स में प्रेजेंट ग्रेप लाइक प्रोजेक्शन जो ब्रोंक्यूल से अटैच रहता है उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, और ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट करती है। अब ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लंग्स में। लंग्स कैसे हैं भाई? लंग्स जो है ना वो है पिंक कलर की स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। स्पॉन्जी मतलब बहुत ज्यादा, जैसे बैलून होता है ना, फूलने के बाद भी थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, ऐसा उसी टाइप की स्पंज के जैसी वो है, ये पिंकिश कलर की स्ट्रक्चर्स है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में पिंक कलर की स्ट्रक्चर लंग्स कहलाती है। इसमें जो स्पेशल पॉइंट याद रखना है वो रखना है लंग्स का जो लेंथ है या जो उनका साइज है उसके बेसिस पे कहा जाता है कि जो हमारा राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा ऊपर होता है, खिसका हुआ। रीजन क्या है? आपका लेफ्ट पोर्शन कैरी करता है हार्ट। पूरा मैं ये नहीं कहूंगी कि लेफ्ट में होता है, कई हमने शुरू से सुना है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। नो, हार्ट जो है बिल्कुल बीचों बीच टिल हुआ हुआ है। हार्ट का जब आप शेप बनाते हो तो शेप इस तरीके का होता है, जैसे आपने एक मुट्ठी को बंद करके एक थंब बाहर निकाला है, ऐसा एक हार्ट है। इसका जो ये पोर्शन है ओटा का, ये थोड़ा टिल हुआ हुआ होता है। किस साइड टिल हुआ हुआ होता है? लेफ्ट पोर्शन के साइड।
इस रीजन से कहते हैं कि लेफ्ट साइड है। हार्ट पूरा लेफ्ट पे सेट नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल सेंटर में ट्रैकिया के पास। तो क्या होता है, ये माना गया है कि सिर्फ उस रीजन के कारण जो आपका लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा नीचे होता है, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है। लोब्स, जो लेफ्ट लंग होते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे आप एक डायग्राम बनाएंगे ट्रैकिया का और 2 ब्रांचेस में इनको डिवाइड कर देंगे ट्रैकियाज को, तो जब आप इस पे लंग बनाएंगे ना तो इसके 3 लोब्स बनाएंगे इस तरीके से, जबकि जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होगा इसमें आप सिर्फ 2 ही लोब्स बनाएंगे। तो ये हुआ पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैम रेस्पिरेशन कंप्लीट ही हो गया क्या? नहीं, अभी तो हमारे पास डायफ्राम का क्वेश्चन बच रहा है कि डायफ्राम क्या फंक्शन करता है, एक्सलेशन इनहेलेशन क्या होता है, एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अभी तो हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ है? अभी तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि कैसे कैसे एयर जाती है और कैसे कैसे आगे ट्रांसफर होती है। तो जो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूं वो है एल्वुलाई का। किसका? एल्वुलाई का। एल्वुलाई क्या काम करते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। एल्वुलाई का क्या काम होना चाहिए, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि गैस एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो करते कैसे हैं भाई, ये देखिए, ये एक एल्वुलाई है। आपने क्या करा है, अभी अभी O2 ली है। कौन सी गैस ली है? O2 गई, O2 इस पूरे प्रोसेस से होती हुई कहाँ आ गई? एल्वुलाई में एंटर हो गई। इस टाइम पे जो अदर ऑर्गन्स थे उनसे ब्लड किसको लेके आया है भाई? CO2 को, क्योंकि अब वापस से इनको तो ऑर्गन्स को O2 चाहिए। तो CO2 लेके ब्लड कहाँ आ गया? एल्वुलाई के बाहर की कैपिलरीज में। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एल्वुलाई है और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, पतली पतली सी ट्यूब है। ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड में भरा हुआ है CO2 और सॉरी एल्वुलाई में फिल हुई भी है CO2 इस टाइम, और बाहर हमारा ब्लड क्या लेकर के आया है? O2 लेके आया है। अब होगा गैस एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट। कैसे? आप लोगों ने ऑस्मोसिस सुना होगा। क्या होता है मैम ऑस्मोसिस? हायर कंसंट्रेशन से, किससे? हायर कंसंट्रेशन से जो इनका जितने भी किशमिश का एग्जांपल ले लो। किशमिश को आप पानी में डाल के छोड़ देते हो, सुबह फूल जाती है। क्यों? पानी बाहर ज्यादा था, किशमिश में कम था। एज इट इज O2 बाहर ब्लड में ज्यादा है और अंदर कम है, तो O2 तो आ जाएगी एल्वुलाई के अंदर, और CO2 अंदर ज्यादा है बाहर ब्लड में कम है, तो CO2 चली जाएगी ब्लड के अंदर। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस द एल्वुलाई रिलीजेस द CO2 इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड कलेक्ट द O2। O2 को क्या कर लेगी? कलेक्ट कर लेगी। अब ये O2 जैसे इसमें आएगी, O2 किसको भेज दी जाएगी? डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स को भेज दी जाएगी, और CO2 बाहर रिलीज कर दी जाएगी वापस इसी तरीके से उल्टे आके नॉस्ट्रिल तक। तो ये होगा गैस एक्सचेंज प्रोसेस, कि एल्वुलाई को ब्लड कैपिलरीज कवर रखती हैं। जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो ब्लड क्या लेके जाता है? O2 लेके जाता है, और उस टाइम टिश्यूज जो हैं या बाहर उधर की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो CO2 किस में भर चुकी हैं? एल्वुलाई में। अब स्टार्ट होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस, CO2 ब्लड में आ जाएगी और O2 एल्वुलाई में चली जाएगी। ब्लड उस CO2 को लेकर के पूरा उल्टा प्रोसेस करके कहां तक छोड़ेगा? उसको नोस्ट्रिल्स तक, और हम उसे एक्सेल कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। वहां क्या होएगा? वहां एल्वुलाई उसको कहां तक भेज देगी? वापस ऑर्गन्स तक जिन जिनको O2 की नीड थी। आया यहां तक समझ में? ओके। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, बिकॉज अभी हम इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, 2 से 3 टॉपिक और बच रहे हैं हमारे, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं वो एक बार आप क्वेश्चंस समझ लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन समझ लीजिए, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। हमारा आज जो ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेटिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं वो क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द इंटरनल प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स टू टेक, मतलब गैस लेना और एक्सेल करना, फॉर द डाइजेशन प्रोसेस और टू गेन एनर्जी। डाइजेशन प्रोसेस के लिए O2 को इनहेल करना, एनर्जी लेना रेस्पिरेशन है। What is breathing? The gas exchange process
the taking of O2 and releasing या exhalation of CO2 known as breathing process. What is laryngopharynx? Laryngopharynx क्या है? The pharynx which is connected with larynx. larynx से connected pharynx क्या कहलाता है? laryngopharynx कहलाता है. काम क्या है? जितनी एयर larynx में जा रही है वो pharynx में ड्रॉप करना, वो होलो पार्ट. ठीक है. What is the gas exchange process? The gas exchange process between the alveoli and blood capillaries, जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक आपको समझाया है कि ब्लड कैपिलरीज और एल्वुलाई के बीच में गैस एक्सचेंज होता है. ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा होती है, एल्वुलाई में O2 ज्यादा होती है. सांस लिए तो O2 ऑस्मोसिस से ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी और CO2 वहां से एल्वुलाई में आ जाएगी. वापस उल्टा होगा और प्रोसेस में एक्सलेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज डिफाइन द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स. इसमें और इसमें डिफरेंस याद रखना है आपको. गैस एक्सचेंज से एल्वुलाई और वो ब्लड वाला समझाना है. जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर वो क्या समझाना है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स आपको पूरा समझाना है. नोस्ट्रिल से एयर का आना, नेसल कैविटी में सीलियाज और म्यूकस का फंक्शन जो हवा को ठंडा करता है और फिल्टर करता है. नेसल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीनों पार्ट, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद में किस में जा रहा था? फूड जो विंड थी ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई एंड लास्ट वन लंग्स, जो आपको एक नोट या एक स्टार बना के लिखना है. ठीक है. तो ये हुए आपके इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट नोट्स होने के बाद में आंसर्स लिखने हैं. ऑफलाइन क्लासेस में आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा. प्रॉपर राइटिंग में आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू, बाय बाय.